हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कि आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। ठीक है, एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म भरते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। ठीक है, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए कि पिछले साल कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा था। ठीक है, और इस बार भी वो प्रोसेस कैसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सीआईटीएस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट निमी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियली रूप से अपडेट होती है, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगे, विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यूज वाला सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, जो भी अपडेट मैं डालूंगा यहाँ पे सक्सेस करियर वेबसाइट पे आपको, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सभी न्यूज अपडेट में आपको मिल जाएंगे सक्सेस करियर वेबसाइट पे। तो चलिए आज की सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फॉर्म देखिए, एक जून को लिखा हुआ है, 1 जून से लेकर 17 जून तक फॉर्म को भरा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब 1 जून से लेकर 17 जून तक भरा जाएगा तो इसमें थोड़ी डिले हो सकती है। हो सकता है 1 जून को आपका 12-1 बजे तक एप्लीकेशन स्टार्ट ना हो, शाम हो जाए। कभी कभी क्या होता है, पिछले साल भी बोल दिया था। पिछले साल कब स्टार्ट हुआ था देख लीजिए, 5 जून को बोला था, लेकिन 5 जून को ये एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट होके 6 जून को बोला था, 6 जून को स्टार्ट नहीं होकर 7 जून को हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत डिले आप लोगों को सीआईटीएस काउंसलिंग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सीआईटीएस वाले जो है बहुत डिले डाले हैं, अपना काम टाइम पे नहीं कराते हैं। तो आपको पहली बात तो घबराना नहीं है कभी, क्योंकि आप लोग अभी पहली बार है। हम 3-4 साल से ये प्रोसेस देख रहे हैं, एक एक स्टेप बताता हूँ ना, तो मुझे पता हो गया है कि ये क्या करते हैं। इस बार आप भी देख लीजिएगा। अभी आप नए नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा नीमी के बारे में, तो नीमी थोड़ी बहुत डिले कर सकती है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। अब चलिए बताते हैं कि आप जब फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त आप अपना फोटो स्कैन, आधार कार्ड और आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट और आईटीआई और डिप्लोमा की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगता है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो इनको तैयार रखिएगा, बस इतना ही लगेगा आपको फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट। अब आगे चलते हैं, आप लोग को हर एक बात बताऊंगा, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें मैं बताऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए, पिछली बार जो फॉर्म आया था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट निकल गया था, इस बार भी एडवर्टाइजमेंट 2-3 दिन पहले निकल गया है। 1 जून से स्टार्ट है, पिछली बार 6 जून से स्टार्ट हुआ था, तो एडवर्टाइजमेंट 5 जून को निकल गया था। लेकिन कल से स्टार्ट होने वाला है 1 जून से, लेकिन अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला है। देख सकते हैं आज 31 मई है, 1 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाला, तो अभी तक फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ बस एक अपडेट दिया हुआ है, अपडेट ऑन 2023 सीआईटीएस एंड एडमिशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली, ये दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिछली बार स्टार्ट हुआ था, कब से, 6 जून से लेकर 25 जून तक स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार 1 जून से लेकर 17 जून तक रहेगा। और इस बार अगली बार देखेंगे, ऑल इंडिया कंप्यूटर टेस्ट जो एग्जाम हुआ था वो 17/7/2022 को हुआ था। इस बार कब होगा, 8 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये था आप लोग प्रोसेस। अब चलिए और क्या क्या होगा। उसके बाद आपका जब इंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपका फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चलेगी, सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी, थर्ड फेज का काउंसलिंग चलेगा। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ आपको क्या क्या, कितना कट ऑफ पे बनता है। तो यहाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 आपके टेक्निकल ट्रेड से होते हैं। 75 क्वेश्चन, यानी 75 आप आईटीआई लेवल के, आप अपनी कोई भी बुक से तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ, अगर पिछली साल की बात करें, यहाँ देखिए 2022 काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो क्या हुआ था, कट ऑफ कितना बनाया था, तो मिनिमम कट ऑफ जनरल वालों के लिए 33 बनाया था। उसके बाद ओबीसी और एनसीएल जनरल वालों के लिए 29 बनाया था, और एसटी एससी वालों के लिए 20 बनाया था। लेकिन ये 100 में से 33 जनरल है, 100 में से 29 है, 100 में से एसटी एससी वालों के लिए 20 है, ये तो बना दिया। लेकिन क्या इतने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा? 100 में से 33 नंबर जनरल वाले ले देंगे, 34 नंबर ला देंगे तो कॉलेज मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको कट ऑफ बस पार करेंगे ये कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द मिनिमम AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग इन गिवन बिलो। तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, उसके पार्टिसिपेट करने के लिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आप आए सीआईटीएस में एडमिशन लें, एनएसटीआई कॉलेज में, ITOTI कॉलेज में। ठीक है, यानी कि आप एलिजिबल रहेंगे, इसको इस नंबर को ला देंगे।
लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएगा। तो एनएसटीआई में नंबर पाने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा एनएसटीआई में, तो आपको लगभग मान के चलिए 70 प्लस 70 75 80 जितना अधिक ला ले वो आपका ही नंबर होगा जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो जितना अधिक कोशिश करिएगा आप लोग लेकर आएंगे वो उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। अब काउंसलिंग की बात करें, जब आप मिनिमम ये कट ऑफ लाएंगे तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उस समय आपको 1000 रुपये जमा करना होगा काउंसलिंग के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फर्स्ट फेज काउंसलिंग होगी जिसमें आपको कॉलेज चूज करना होगा, सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी, फिर थर्ड फेज का काउंसलिंग होगा। इन तीनों में सबसे पहले फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी तो, और उसके बाद सेकेंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज। लेकिन फर्स्ट फेज में होगा सेम वही प्रोसेस सेकेंड और थर्ड में भी होगा। तो फर्स्ट फेज में कैसे गुजरेंगे, जिस तरह से फर्स्ट फेज में मैं यहाँ बताऊंगा उसी प्रकार सेकेंड और थर्ड में। फर्स्ट में जिनको एडमिशन मिल जाता है उनका ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो सेकेंड में फिर वही प्रोसेस करना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 जो फीस है ना वो एक ही बार आपको पेमेंट करना होगा। ये नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपको दोबारा 1000 रुपये पेमेंट नहीं करना है। उसी काउंसलिंग फीस जो है ये 1000 रुपये, उसी से आप पेमेंट कर पाएंगे। मतलब उसी की फीस में आप सेकेंड फेज थर्ड फेज में काउंसलिंग कर पाएंगे। तो अब देखिए, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उस समय आपको कम से कम यहाँ पे देखिए, इफ द इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 देन ऑल चॉइस आर मैंडेटरी। वहां उस समय दिया था कि आप 5 जो भी एनएसटीआई कॉलेज हैं वो चूज कर सकते हैं जहां जहां आपका ट्रेड है। उसके बाद 2 दिन का समय दिया गया था फाइनलाइज इंस्टीट्यूट चॉइस के लिए। उसके बाद एंड ऑफ डेट, यानी कि 2 दिन में आपका जो चूज किए रहेंगे उसका रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज कौन मिला है। कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना था, वहां पे जाकर पेमेंट ऑफ फीस, आपको अपना काउंसलिंग फीस एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 days ऑफर्ड काउंसलिंग फीस वुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू। ये बोल रहा है कि आपको जब 2 दिन का समय मिलता था ना उस समय आपको जाकर कॉलेज, जो भी कॉलेज मिला है वहां पे आपको प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। और ये किसी भी एनएसटीआई से करा सकते हैं। ये नहीं कि आपको मिला एनएसटीआई मुंबई और आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। आप यूपी में किसी भी एनएसटीआई में जाकर क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाकर प्रोविजनली एडमिशन ले सकते हैं। और फाइनल जब एडमिशन होता है उसकी डेट अलग से जारी की जाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट एकेडमिक डेट से पहले जाकर आपको फाइनल एडमिशन लेना होता है। तो ये था काउंसलिंग फीस। आपको जमा करने के बाद आपका 2 दिन का क्या होता है, समय मिलता है जिसमें आप कॉलेज चॉइस वगैरह करते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट का अधिकतम मार्क होगा उनको कॉलेज चूज मिल जाता है। बेस्ड ऑन AICTE मार्क द चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अवेलेबल सीट। यानी कि आपको अवेलेबल सीट पे आपको सीट मिल जाता है, कॉलेज मिल जाती है। उसके बाद आपको प्रोविजनली एडमिशन लेना होता है। देखिए जो मैं बताया हूँ, प्रोविजनल एडमिशन आप कहाँ ले सकते हैं, तो कैंडिडेट कैन गो द नियरेस्ट एनएसटीआई। जरूरी नहीं है आपका मुंबई हुआ है तो आप मुंबई जाएंगे, नियरेस्ट एनएसटीआई यानी किसी भी एनएसटीआई में जाकर प्रोविजनल एडमिशन ले पाएंगे आप लोग। तो ये प्रोसेस समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस वजह से बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं हो पाता है। जहाँ कॉलेज मिला रहता है वहां पे चले जाते हैं, उनके पैसे नुकसान होते हैं, समय नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी नजदीकी एनएसटीआई में जाकर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अभी देखिए ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल जारी होगा तो हर बार यही रहता है, तो इस बार भी यही रहेगा। लेकिन जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा उस समय जब ऑफिशियली और इस साल का जो प्रोसेस वो निकलेगा। तो अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। प्रोविजनल एडमिशन, जब नियरेस्ट एनएसटीआई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, उस समय आप जो काउंसलिंग फीस 1000 रुपये दिए रहेंगे वो लगेगा। और इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ रहेगा, जो आपको कॉलेज मिला रहेगा वो लगेगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट 8 और 10th और 12 का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, PWD सर्टिफिकेट अगर है तो लगेगा, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर है तो लगेगा। आपको 2 दिन का समय मिलेगा, किसी भी नजदीकी एनएसटीआई में जाकर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर प्रोविजनल एडमिशन ले पाएंगे। फर्स्ट, उसके बाद देखिए फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अब ट्रांसफर आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एनएसटीआई कानपुर पहले डाले हैं यूपी से और एनएसटीआई मुंबई तीसरे नंबर पे डाले हैं, तो आपका तीसरा नंबर का चॉइस मिला है ना, तो आप एनएसटीआई कानपुर में ट्रांसफर कर पाएंगे, सीट खाली रहेगा। ये फर्स्ट राउंड के बाद होगा। ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप 5 कॉलेज चूज करिएगा, जहां भी आपको कॉलेज मिल जाए उसके बाद आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन याद रखेंगे पहले नंबर पे जो आपको फॉर्म भरेंगे ना उस समय वही आपको रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ
ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि पहला अगर जो आप डाले हुए हैं चॉइस में वही कॉलेज मिल जाता है तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें में से कोई भी मिला है तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये ट्रांसफर था। फिर उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है, सेम वही फर्स्ट फेज की तरह चलता है सारा। आप लोग कॉलेज चूज करेंगे, फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे, फिर इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रांसफर की डेट आती है, देखिए यहाँ पे सेकेंड राउंड ट्रांसफर का डेट आता है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड होता है, जो भी सीट खाली होती है थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड में सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया है, फिर थर्ड राउंड के लिए ट्रांसफर निकलती है। उसके बाद होता है स्पॉट एडमिशन, जो भी सीट खाली होती है स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन मिलता है ना। ये था कुछ प्रमुख इंफॉर्मेशन। अब देखिए कट ऑफ आप लोग देख लिए हैं, कट ऑफ कितना था, तो कट ऑफ 33 नंबर आप लोगों को बताया था ना, मिनिमम 33 नंबर के आसपास रहेगा जनरल वालों के लिए, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे सभी कैंडिडेट। अगर 33 से कम लाते हैं ना तो जनरल वाले कैंडिडेट उनके लिए दिक्कत हो जाएगी और उनको इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजें थी पूरी प्रोसेस। और आज के वीडियो में इतना ही। आपका फॉर्म तो आ ही चुका है, मान के चलिए 1-2 दिन में जो भी है। कल बोल रहा है तो कल मुझे नहीं लगता कि कल ये स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन कल ये एडवर्टाइजमेंट मुझे लग रहा है कि जरूर दे देगा, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया है। बस लिख रहा है कि अवेलेबल शॉर्टली लिख रहा है। तो जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा, एडवर्टाइजमेंट देने के बाद 1 दिन का समय देगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। हालांकि अगर कल से स्टार्ट होता 1 जून से, तो अभी तक ये क्या दे दिया होता है यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोगों को, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। तो मान के चलिए 1 जून नहीं 2 जून हो सकता है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह CITS से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपको CITS से रिलेटेड तैयारी से लेकर आपको एडमिशन तक पूरा अपडेट आप लोग को एक प्रोसेस से लेकर मैं गुजारूंगा, ठीक है। CITS 2022 में एक प्रोसेस में बताया था। यदि आप वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।